सवेरे अभी सुबह सुबह नगर निगम ने सूरजपोल चौराहे के पास उदय होटल के आगे सारी दुकानों को यूडी टैक्स बाकी होने के कारण सीज कर दिया गया है। यहाँ पर नोटिस चिपका दिए गए हैं। व्यापारी लोग सामने बाहर खड़े हुए हैं। सारी दुकानें खुलने से पहले ही सीज कर दी गई है। सबके दुकानों के आगे नोटिस चिपका दिए गए हैं, फ्लैक्स चिपका दिए गए हैं। सारे व्यापारी परेशान बाहर खड़े हैं। क्या सारे व्यापारियों का कहना है कि इनको पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया है। बिना नोटिस के हमारी दुकानों को सील कर दिया गया है। सभी लोग आपस में चर्चा करके कमिश्नर से बात करने की बात कर रहे हैं। दुकान के मालिकों को आज दिन तक कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। नहीं भाई साहब, कोई नोटिस नहीं। सवेरे चश्मा लगाया है, हाथों हाथ सामान तो अंदर रखने देने का टाइम नहीं दे रहे हैं ये। और ये कोई तरीका नहीं है, तो मतलब आतंकवादी वाला मामला हो गया। मर्जी पड़ी जब किसी को गोली मार दिए, सोचते रहो चलते रहो। किस तरह की परेशानियाँ हो रही है? अब परेशानियाँ दुकानदारी साहब, रोज कमा के खाने वाले लोग, फैक्ट्रियाँ थोड़ी है, बिजनेस की हालत है। लोगों को सबको किसी को चुकी हुई नहीं है। किराए भाड़े इतने हो गए हैं, कोई आदमी चुका नहीं सकता। कोई भी चीज़ हो लीगल के हिसाब से, ये जो तरीका है इनका एकदम गलत है। और किसी चीज़ की भी डिमांड है नहीं है, हमें मालूम खुद को नहीं है किस चीज़ की डिमांड कर रहे हो। तो दुकान बंद कर दी, आप आ जाओ, ये कोई तरीका थोड़ी होता। आज दिन तक आपने कोई भी यूडी टैक्स नहीं दिया? नहीं, कोई नहीं भरा और न कोई नोटिस आया है। आज तक 45 साल से बैठे हुए हैं। एक नोटिस भी दिया हो तो हमें मालूम पड़े। पर आपको मालूम तो है, रोज अखबारों में दे रहे हैं सब पे यूडी टैक्स जमा कराइए, जमा कराइए। हम तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यूडीएस होता क्या है। पहले तो वो चीज़ को क्लियर हो कि किस चीज़ का टैक्स मांगा जा रहा है, हम किस चीज़ का दे रहे हैं। बट ये है, अरे उसकी कोई व्याख्या हो, किसी को समझाओगे आप बुला के भाई साहब ये बात है, इस चीज़ के बनते हैं पैसे, ये सालों से कानून बना हुआ है। जब 45 साल में नहीं दिए, आप एक 5 मिनट में वसूल करने की कर रहे हो, और किस चीज़ के कर रहे हो ये मालूम ही नहीं है। पर आदमी मजबूरी वहाँ सब क्या करेगा जब दुकानें ताला लग जाता है, उसकी रोजी रोटी। भूखा मरेगा फिर क्या होगा? आंदोलन होता है, फिर माहौल ये खुद बिगाड़ते हैं, कानूनों को खुद हाथ लेते हैं, कानून के हिसाब से चलते नहीं है। फिर कहते हैं आप कानून का ध्यान नहीं दे रहे। कानून क्या करें? अनलीगल आप लोग चलते हो, तरीके से चलो। आपने जैसे आज सीज किया, हमको पहले नोटिस दीजिए कि साहब ये बात है, आप आइए मिलिए। हम नहीं पहुँचे तो हम फाल्ट लें। व्यापारी कोई झंझट और झमेले नहीं चाहता, तो जबरदस्ती आप लोग कानून खुद व्यवस्था बिगाड़ के फिर कहते हो आप कानून व्यवस्था के साथ चलो। अंदर और भी आपके काम की चीज़ें भी तो पड़ी होगी अंदर, दुकानदारी सारा अंदर पड़ी हुई है। ऐसी भी कई चीज़ें होगी ना जो अब भी काम आ रही है। अरे सर, फोटोग्राफी का काम है हमारा। अब कैमरा अंदर है, अभी मेरे को कोई काम आ जाए, मैं कहाँ से जाऊँ? गया ना हमारा रोजगार। तो मतलब कोई लीगल की जो होना चाहिए लीगल कर ही नहीं रहे हैं। इस तरीके से थोड़ी होता है। कोई भी होता है, हर चीज़ का नियम बना हुआ होता है, और नियम बने हुए हैं, आप उसको फॉलो करो। हेलो, आप ही साथ में भैया 20 से 25 दुकानें एकदम से बिना बताए सीज कर दी गई। किस तरह की समस्या आ रही है और क्या कुछ नियम कायदे होने चाहिए थे? भाई साहब, ये तो बिना बताई हमारे को सीज कर दिया, जबकि हम तो इसके मालिक है। और ये 400 स्क्वायर फीट पे कोई इनका हक बनता ही नहीं है सीज करने का। ये तो जबरदस्ती की दादागिरी चला रहे हैं। किस हिसाब से सीज की और कोई नोटिस दिया क्या? हमारे को एक भी कोई नोटिस मिला ही नहीं है। कितने स्क्वायर फीट पे कॉमर्शियल मान के? 900 स्क्वायर फीट के ऊपर ये कर सकते हो, और उसमें भी पहले नोटिस देने पड़ते हैं। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। आगे दादागिरी है क्या? कर लेंगे ये चीज़। इनका ऐसा सुनने में आया 26 करोड़ रुपए टारगेट दे रखा है इनको। टारगेट, उस टारगेट को पूरा टारगेट क्या व्यापारियों के ऊपर है क्या? हर टैक्स व्यापारी के ऊपर है, हर चीज़ व्यापारी को मारते हैं। सामने आओ ना, जिसको उठाई गिरो को उनको उठाओ। नहीं, ऐसा मान सकते ना, या मकान मालिक को दिया हो इस जगह किराए पे? मकान मालिक, हम तो खुद ही मालिक है। मकान मालिक कौन होता है यार? ये दुकान के मालिक ही हमें।
तो किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया अभी कोई तक? नोटिस नहीं, कुछ नहीं। ये तो तरह- अभी सुबह उठे जो किसी का फोन आया कि आपकी दुकान सीज कर दी, मैं किस हिसाब से कर दी। ऐसे में व्यापारी क्या करेंगे? व्यापारी क्या करेंगे? व्यापारी इतने व्यापारी व्यापारी भी है। अपने पे आ गए तो फिर व्यापारी भी कम नहीं है कि सारी इनकम ही है गवर्नमेंट की, व्यापारी के ऊपर ही है। किसके ऊपर है इनकम? हाँ, ये नगर निगम वगैरह चली व्यापारियों के ऊपर है, किसके ऊपर चल रहा है? निगम के ही तो उप महापौर जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष है, हाँ जी, तो ऐसे में उनको आना चाहिए ना यहाँ उनको पे। अभी वो सब उसमें है, अभी कोई ये तो अधिकारी लोग हैं जो कर रहे हैं। ये तो जनप्रतिनिधि को बुलाना चाहिए ना, या फिर जनप्रतिनिधि को किसके पास बुलाना जाओगे आप आज? इनको आना चाहिए, एक बार तो आना चाहिए कि किस हिसाब से व्यापारी को तंग कर रहे हो। नोटिस देना चाहिए हमें। कोई नोटिस नहीं कोई आया, नोटिस नहीं, बस कुछ नहीं है। खुली उससे पहले बंद करके चले गए। रात को तो कुछ होता है और सुबह बंद कर दोगे तो रोटी आदमी कहाँ से खाएगा? आम आदमी जो मेहनत करके रोटी कमा रहा है, आज हमारे से भी 100 जने जुड़े हुए हैं जो हमारे से लेके वो भी रोटी खाएंगे, हम भी रोटी खाएंगे, तो हम सब भूखे मरे। हमारा सबका परिवार कोई वैल्यू नहीं रखता सरकार के लिए क्या? हम सब चाहते हैं कि ये इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को अपन लागू करते हैं तो उसको महीने 2 महीने 3 महीने का नोटिस दिया जाता है कि ये चीज़ सिस्टम होता है और पहले उसको रेगुलराइज तो करो। आप उस चीज़ को रेगुलराइज नहीं कर रहे हो और दूसरे को थोप रहे हो। ये तो थोपने वाली बात होगी कि आज आपने ये काम नहीं किया तो कल से आपको ये हो जाएगा। ऐसा काम नहीं होता है। काम ये होता है जो सिद्ध किया जाए। पहले कोर्ट का नोटिस आता है, प्रॉपर आदमी को वक्त दिया जाता है कि आपके पास 2 महीने का समय है, फिर उसके बाद उसका एक्शन लिया जाता है। ऐसे में अगर व्यापारी कानून तोड़ता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये गवर्नमेंट होगी जिम्मेदार। ये सरकार के ऊपर है। अगर आप किसी को उकसा रहे हो और कोई गलत काम करता है तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट को पहले उनको वक्त देना चाहिए कि आपको वक्त मिला है, इस वक्त के अंदर आपको ये काम कंप्लीट करना है, और आप नहीं दे रहे हो तो ये आपका ही जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट को तो पब्लिक का फेवर लेना चाहिए, आम आदमी का, जो मेहनत करके, सारे आम आदमी हैं जो मेहनत करके खा रहे हैं। आज आप भी मेहनत करके खाते हो, हम भी मेहनत करके खाते हैं। हमारे पास कोई हराम की कमाई नहीं है साहब। तो लगता है कि आपको अधिकारी लोग तालिबानी कानून को मतलब पालना कर रहे हैं, ऐसा लगता है? कोई कानूनी पालना होती तो ऐसा थोड़ी होता। कानूनी पालना होती तो नोटिस देते हमें। हमारे को नोटिस मिलता, हम भाई उसके- आपका यह इतना पहली बाकी बात वो तो 400 स्क्वायर फीट में कोई हक ही नहीं बनता है। याद तो बनता ही नहीं है। और हक बनता है या फिर कुछ है तो आप हमारे को बताओ तो सही। पहले बोलो तो सही। तो हम तो ये मीडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा फेवर करके और इसको सॉर्ट आउट करावे, इस मैटर को क्लोज करावे। हमारा आपसे सबसे ये निवेदन। और ये पूरा ये लगाओ एक बार आप उसमें कि ये किस हिसाब से कर रहे हैं। वो है विजय जी शर्मा, उनके नाम की ये रजिस्टर्ड वसीयत है, मतलब सब प्रॉपर्टी है। और पास वाली दुकान जो है त्रिलोचन जी के नाम से है, उसके आगे वाली मोहन जी के नाम की है, उसके पास वाली दुकान जो है वो हिम्मत सिंह जी के नाम के है। इनकी आपस में कोर्ट के अंदर केस भी चल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट तक हम केस जीत चुके हैं कि हमारी दुकान के जो मालिक हैं ये दूसरे के हैं, ये कृष्णचंद पांडे के नाम की प्रॉपर्टी नहीं है। मगर कृष्णचंद पांडे के नाम का जो यूडी टैक्स बकाया है उसके नाम से हमारी प्रॉपर्टी को इन्होंने सीज करा है, जो एकदम गलत है। क्योंकि आप ये है कि जिससे आप पैसा मांगते हो आप उससे वसूली करोगे, दूसरे से वसूली का इनको कहाँ अधिकार है? इन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है। जो प्रॉपर्टी इनकी है ही नहीं उसका भी नोटिस हमारे को देके हमारी प्रॉपर्टी को सीज करने का अधिकार कहाँ है? कौन से कानून में लिखा है कि करेगा कोई और भरेगा कोई? अगर इस टाइप से होता है तो पूरी दुनिया के अंदर एक दूसरे से ही आपका पैसा वसूल करेंगे। दादागिरी है ये तो प्रशासन की। हमारी दुकानों का जिसका कोई टैक्स ही नहीं है और जिसका मालिक ही दूसरा आदमी है। और आपके कृष्णचंद पांडे, आप इधर देखिए, नोटिस दिया हुआ कृष्णचंद पांडे के नाम का, जबकि ये प्रॉपर्टी है विजय शर्मा के नाम की रजिस्ट्री है इसकी। इसका मालिक भी विजय शर्मा है, जो उदयपुर कोर्ट से भी केस जीत चुके हैं, हाई कोर्ट से भी केस जीत चुके हैं। वहाँ पे भी इनके नाम की है कि ये प्रॉपर्टी इनकी है, कृष्णचंद पांडे की है ही नहीं। तो फिर हमारे को क्यों हरेसमेंट किया जा रहा है? तो ये प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जो जिसकी प्रॉपर्टी है आप उससे टैक्स वसूल करें, उसकी प्रॉपर्टी को सीज करें, जबकि अन्यथा आप दूसरे की प्रॉपर्टी को सीज करने का क्या अधिकार है इनके पास? तो प्रशासन ये हमारा दुकानों को सीज जो करा है इसको खुलवाने का करे उनकी प्रॉपर्टी बंद अभी करते हैं यार, 5 मिनट। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।